वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। अगर आप भी एक्सेल में फास्ट और एरर फ्री डेटा एंट्री चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज की जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ये 90% एक्सेल यूजर्स को पता ही नहीं है। इस एक्सेल की ट्रिक को जानने के बाद आपका काम एक्सेल में 90% फास्ट हो जाएगा और आपका जो एंट्री है वो बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि हमने डेटा को इंटर कैसे करना है। क्लास को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने एक स्कूल का डेटा बनाना है और डेटा को हमने कैसे इंटर करना है। सबसे पहले हम लेते हैं किसी स्कूल का नाम, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं ABC मॉडल स्कूल। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट आईडी। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास है स्टूडेंट नेम। इस नेम के बाद हम क्या करेंगे कि जो कॉलम है इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो हम जो है उसके जो भी नाम होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। स्टूडेंट नेम के बाद हम लेते हैं क्लास। क्लास के बाद हम लेते हैं सेक्शन। सेक्शन के बाद हम ले लेते हैं एड्रेस। ठीक है भाई। अब ये देखिए चीज़ें मैंने ले ली है हमारे पास। मैंने जो ये 3 से 4 फील्ड मैंने अपने पास ले ली है। एक स्टूडेंट आईडी ले ली है, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद क्लास, फिर सेक्शन और फिर एड्रेस। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फादर नेम भी ले सकते हैं। तो जो आपकी फील्ड है उसके हिसाब से आप जो है आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि इसको जो आपका जो मेन हेडिंग है, जो भी स्कूल का नाम है, जो भी आपके सेंटर का या ऑफिस का नाम है, इसको आपने सेंट्रलाइज करना है। और सेंट्रलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में जाके आप इसको क्लिक करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर में आ गया। जितनी फील्ड है हम सबको सिलेक्ट करेंगे तो उन सबके सिलेक्ट सेंटर में आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप फॉन्ट कलर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे रेड लिख लेता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है भाई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फॉर्म के जरिए एंट्री करनी है। एक इजी वे तो यह है कि मैं अपने इस तरीके से एंट्री कर लूँ कि भाई स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरे पास है और फिर उसके बाद इंटर करूँ और उसके बाद जो स्टूडेंट नेम लिखूँ। स्टूडेंट नेम में जो है मेरा फॉर एग्जांपल मैंने अली लिया। अली लेने के बाद मैं टैब दबाऊंगा तो इस साथ में क्लास आ जाएगी। क्लास मैंने ले ली 4 और फिर टैब दबाऊंगा तो सेक्शन मैंने ले लिया A और इसके साथ ही जो है एड्रेस मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया DHA। ठीक है, एक तो तरीकेकार ये है, लेकिन मैं चूंकि आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी एंट्री इजी वे में हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं डिलीट करता हूँ। इससे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो मैंने मेन हेडिंग ली है जिसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सिलेक्शन आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा कस्टम क्विक एस टूल बार के अंदर, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, वहां पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है मोर कमांड। मोर कमांड में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलर कमांड्स। पॉपुलर कमांड्स में आके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन थर्ड है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में आने के बाद मैंने जाना है फॉर्म पर। तो ये सीरीज में लिखा है वह पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने कौन सी सीरीज में जाना है, फॉर्म आता है एफ से, तो मैं जाऊंगा एफ सीरीज में, यानी एफ से जहां से एफ से जो है स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए मैं ये मेरे पास एफ सीरीज शुरू हो गई है, ये एफ सीरीज के तमाम चीजें चल रही हैं यहाँ पर। और ये आ गया आपका फॉर्म। ये एक बना हुआ भी है फॉर्म सा। यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे फॉर्म के ऊपर और इसको कर देंगे ओके। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास देखिए वही जो एक लॉगिन जो लोगो बना हुआ था फॉर्म का, वो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार के साथ आ गया। अब आप इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको मैसेज देगा, इसको आपने क्या करना है ओके। अब आप देखेंगे कि जो फील्ड मैंने यहाँ पे ली थी, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे ली थी, ये इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब आपने इसको फिल करना है। अगर आप जितनी फील्डें यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 5 फील्ड्स हैं। अगर आप 7 लेते, 8 लेते, 10 लेते, वो तमाम फील्ड्स इस फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो मैंने अभी सिर्फ 5 फील्ड ली हैं।
अब मैंने क्या करना है, मैंने डेटा को इंटर करना है। सबसे पहले मेरे पास जो स्टूडेंट आईडी है, तो मैं कहता हूँ भाई के, मैं कहता हूँ A1 है आईडी पहली। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, इंटर नहीं करना, वरना ये फॉर्म जो है नेक्स्ट पे चले जाएगा। मैंने क्या दबाना है, टैब दबाना है। फिर स्टूडेंट नेम लेना है, मैंने ले लिया यहाँ पे अली। ठीक है, अली लेने के बाद दोबारा टैब दबाया, क्लास मैंने ले ली फॉर एग्जांपल 4, और फिर सेक्शन ले लिया मैंने ए, और इसके बाद एड्रेस ले लिया मैंने DHA। ठीक है भाई, और फिर मैं जब इंटर, तो देखिए आपके पास ये तमाम डेटा आ गया। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट A1 आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया अली, क्लास 4 आ गई, सेक्शन आ गया और उसका एड्रेस आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड एंट्री उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई A2 है हमारी, A2 हमारा जो है वो स्टूडेंट आईडी है, और इसके बाद जो है स्टूडेंट नेम हमारा है जिया, और इसके साथ ही जो हमारी क्लास हमने फिर ले ली 4, और सेक्शन उसका दे दिया मैंने B। ठीक है, और फिर एड्रेस मैंने दे दिया इसको भी DHA दे देते हैं, और फिर इंटर कर दिया। अभी मेरे पास सेकंड जो है वो एंट्री हो गई। इसके बाद एक और एंट्री करते हैं, मैं A3 हमारा, और फिर उसके बाद हमारा स्टूडेंट नेम है सना। ठीक है, और उसकी क्लास भी हम ले लेते हैं 4, और इसका सेक्शन ले लेते हैं हम C, और इसकी जो एड्रेस है वो हम लेते हैं मलिर, और फिर करते हैं इंटर। तो ये देखिए, ये आपके पास एक डेटा की फॉर्म में हमारे पास चीज़ आ गई। अब मैंने इसको क्या करना है, मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, पहले पूरे डेटा को, जितना भी डेटा आपने इंटर किया होगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स में आने के बाद मैं इसको ये करूँगा ऑल बॉर्डर्स। तो ये ऑल बॉर्डर्स पे जो है मेरे पास डेटा में आ गया। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो लाइन है, ये जो है दोनों लाइंस जो हैं ये मेरे पास बोल्ड लाइंस में आ जाए। तो मैं फिर क्या करूँगा, यही बॉर्डर्स में जाने के बाद मैं इसको बोल्ड बॉर्डर्स कर दूंगा, और इसके साथ ही मैंने क्या करना है, नीचे वाली लाइन को भी बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ कलर से, ताकि मेरा जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई ये मेरी हेडिंग्स हैं, और ये हेडिंग्स मैंने यहाँ पर ले ली अपने इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है डेटा इंटर करने का तरीक़ेकार है कि इजी वे में डेटा को कैसे इंटर किया जाएगा। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि अगर हमारे पास सेक्शंस हों और हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आईडीज़ हों, तो मैं उस स्टूडेंट आईडीज़ को या सेक्शंस को मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए कैसे अपने डेटा के अंदर उठाऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।